Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about atomic mass, and now in this class we will read about how do atoms exist and after then molecule. Firstly, how do atoms एग्जिस्ट। एटम्स जो हैं ये किस प्रकार एग्जिस्ट होते हैं, ये अपने को इस टॉपिक में इसकी स्टडी अपने को करनी है। जनरली वी कैन से दैट एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट, क्लियर दैट एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर not able to exist independently, clear that atoms of most element are not able to exist independently, clear that एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं हो सकता। एटम जो है उसको एग्जिस्ट होने के लिए वो क्या करता है, एटम जो है वो अदर किसी एटम के साथ में या एटम किसी अदर एलिमेंट के अदर जो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है उसके साथ में, या एटम जो है वो किसी कंपाउंड के साथ में ऐड होकर के और रहता है। इंडिपेंडेंटली वो क्या नहीं करता, एग्जिस्ट जो है वो नहीं होता है। जैसे कि लाइकेज में से आप एग्जांपल की बात करें, जैसे H+ है, एक एटम है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वाटर के साथ में रिएक्शन करके और H3O+ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। जैसे कि एक हाइड्रोजन जो है ये अकेला नहीं रह सकता, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में ऐड होकर के H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अलावा जैसे कि अपन अदर एग्जांपल्स जो हैं वो भी अपन ले सकते हैं, जैसे कि जैसे नाइट्रोजन का है N+N N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लियर दैट। बट एटम्स जो है, एटम्स आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है ये एटम्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन chemical reaction and form bond each other। ठीक है, एटम्स जो है ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके और बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है। और उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, उससे फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर दैट। तो एटम जो है, इस एटम की अपन डेफिनेशन में अपन क्या दे सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली but they participate in chemical reaction are called is called atom. Okay, now our next topic in this class is मॉलिक्यूल।
हियर क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स को अपन जनरली कहें तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन एटम्स। क्लियर दैट? क्या है? ग्रुप है किसका? 2 और मोर देन एटम्स। ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन atoms which are chemically combined, जो कि क्या होते हैं? केमिकली क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, या अपन कहें टाइटली हेल्ड टुगेदर। क्या होते हैं? टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब अपन ने एटम की डेफिनेशन में क्या कहा था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर exist independently, which are exist independently। क्लियर दैट? यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो एक क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है। क्लियर है? और ये जो है show all the properties of atoms और elements। क्लियर है? क्या करता है ये? ऑल जो प्रॉपर्टीज होता है एटम्स की उनको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंप्लीट डेफिनेशन क्या निकल के आती है मॉलिक्यूल के सामने कि ए ग्रुप ऑफ 2 or more than atoms which are chemically combined। क्लियर है? A group of 2 or more atoms that are chemically bonded and which are exist independently। क्लियर है? which are exist independently। या तो अपन इस और इस डेफिनेशन दोनों को अलग अलग अपन सेपरेट इनको लिख सकते हैं, या दोनों को साथ में कंबाइंड करके राइट कर सकते हैं। यदि दोनों को सेपरेट लिखे तो अपन ने लिख दिया ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड एंड टाइटली हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ठीक है, और सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर दैट? ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकली बॉन्डेड क्यों होते हैं? क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो एटम्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ केमिकली बाइंड होकर के और क्या करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल जो है ये जो है केमिकल जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एटम्स करते हैं। क्लियर दैट? अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? सेम टाइप के एटम से होता है। सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन का जो एटम है वो मिलकर के और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और अदर अपने कहें तो जो डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो एटम्स भी किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो एटम्स है वो भी किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है।
जो कि क्या है, अब इसको नेम अपन क्या दे सकते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, या अपन लिखें द ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। उसको अपन क्या डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर दैट, प्लूरल वर्ड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और यहां पर ये जो है, यहां पर ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। तो टू और मोर देन डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं, वो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के, कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म ए कंपाउंड। क्लियर दैट, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। किसका फॉर्मेशन कर लिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। तो अपन जनरली जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अपन ने टू पार्ट में यहां पर डिवाइड कर लिया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्टली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की अपन यहां बात करते हैं, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर, अपन ने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर दैट, क्या होता है यहां पर, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जनरली मैं आपको कहूँ कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको भी आगे अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो वेरियस नेम जो है वो नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं जनरली कहूँ कि आर्गन, आर्गन की बात करूँ मैं, या मैं बात करूँ नियॉन की, मैं आगे आपसे बात करूँ जैसे कि हीलियम जो है, तो ये जो है आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, इनमें ओनली वन एटम consist, only one atom consist in argon, neon and helium, so they called monoatomic, it's called monoatomic। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 एटम्स consist, clear that 2 atoms consist in it, or nitrogen, oxygen, hydrogen, so it's called diatomic। इनको क्या कहा जाता है, डाई एटॉमिक कहा जाता है। जैसे कि थर्ड में आपको बात करूं, जैसे कि O3 है, क्या है O3, इसका नेम है ओजोन, कि जब यहां पर क्या है, यहां पर 3 एटम्स आर consist, clear that, so that we called triatomic। इसको क्या कहा जाता है, ट्राई एटॉमिक कहा जाता है। थर्ड अपन बात करें जैसे कि पोटेशियम की बात, सॉरी फॉस्फोरस के ऊपर बात करें, फॉस्फोरस जो होता है
P4, क्लियर दैट। फॉस्फोरस जो है इसमें यहाँ पर क्या है, 4 एटम्स कंसिस्ट, क्या है, 4 एटम्स कंसिस्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक। और अबव 4 या अबव 3 अपन क्या कह देते हैं, आफ्टर देन पॉली एटॉमिक कह देते हैं। जैसे कि सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, सल्फर का कितना होता है, S8 सल्फर, यहाँ पर कितने एटम कंसिस्ट हैं, 8 एटम्स कंसिस्ट। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक, क्लियर दैट। ये जो है कि 3 है 4 है, जो भी ये डिटरमाइन किया जा रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली एटॉमिक, दीज आर एटोमोसिटी। क्या होती है ये होती है इसकी एटोमिसिटी होती है, क्लियर दैट। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल is known as atomicity, clear that। the number of atoms consist in a molecule is known as atomicity, clear that। जैसे कि लाइकेज O2 है तो O2 की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। O3 की कितनी हो गई, 3 हो गई। P4 की 4, S8 की 8, ये इसकी क्या हो गई, एटोमिसिटी हो गई। दीज आर द एटोमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, क्लियर दैट। यहाँ पर देखो, अब अपन जो वर्ड यूज में ले रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो यदि नंबर कितने हो, 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखा जाता है, 1 के लिए राइट किया जाता है मोनो। मोनो वर्ड यूज किया लिया जाता है 1 के लिए। 2 के लिए डाई यूज में लिया जाता है। 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज में लिया जाता है। 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज में लिया जाता है। अपने को यही इतना ही लेने हैं टेट्रा। आफ्टर देन यदि 4 से अबव हो, अबव 4 है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड में यूज में लेते हैं, पॉली। बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि 5 हो तो उसके लिए यूज में लिया जाता है पेंटा। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका, क्लियर दैट। ये जो है अदर आगे हैं, बट अपने को यदि अबव 4 हैं तो अबव 4 के लिए अपन क्या यूज में लेंगे कि दीज आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लियर दैट। और 4 तक अपने को ये ध्यान में रखने, यदि नंबर 1 है तो मोनो एटॉमिक, यदि 2 है तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक अपन जो है यूज में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अपन ने ये देखी है, ये सभी किसके हैं, नॉन जो मेटल्स हैं, उन नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी है। किसकी है ये, नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी है, क्लियर दैट। जनरली जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल जो है वो वेरियस नंबर में जो है वो कंसिस्ट नहीं होते हैं। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम किसी कंपाउंड के साथ मिलकर के उसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम्स जो है वो ऐड हो गए। बट जनरली यदि अपन ये कहें कि इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होने की, तो वहाँ पर जो मेटल्स के जो है वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिर्फ एटोमिसिटी जो है वो किसकी डिटरमाइन की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं उन नॉन मेटल्स की डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स,
are completed here. After then our next topic is molecule of compound की जो डिटेल स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इफ एनी डाउट is caused here, so share with me in doubt section. I will clear your doubt at this there. Till then, thanks for watching this video.